हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक में आप सभी को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं और ये अप्स एंड डाउन्स आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएंगे। तब जब आप सभी शो में देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों की शुरुआत होगी और वो नई कहानियां आप लोगों को काफी एंटरटेन करने वाली हैं। एक और जहां आप सभी शो के करंट ट्रैक में देख पा रहे होंगे कि इस शाह हाउस में अब हर घर के हर ड्रामे होते ही हैं, लेकिन यहाँ तो घर के सभी सदस्यों के अपने अपने ड्रामे हैं। आज शो में क्या क्या रिवील होने वाला है और इसका कल के एपिसोड पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर एक ही पल में अब अनुपमा की जिंदगी बदलने वाली है। आज का सीरियल अनुपमा का जो एपिसोड है वो काफी शानदार मजेदार धमाल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज और अनुपमा से होगी, जहां पर दोनों टीवी के सामने एक डांस शो देख रहे हैं और अनुपमा यहाँ पे सब्जियां धो रही हैं। अनुज मटर यहाँ पर जो है वो छीलते नजर आ रही हैं, जहां पर अनुपमा कहती हैं कि वो कितना अच्छा डांस कर रहा है ना, मैं भी ये सीखूंगी स्टेप। और तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है। अनुज कहता है कि ये अच्छा हुआ, मैं अपने दिल की बात अब कह सकूंगा। अब वो कहेगा कि यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है अपनी बात कहना। तो वहीं इसी के साथ अब अनुज कहेंगे कि पहले तुम्हें मेरी शायरियाँ पोयम समझ नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मेरी शायरियाँ और सारी चीजें समझ में आने लगी, जस्ट लाइक राधा कृष्णा टेम्पल हैज स्टेप। जी हाँ, आपने देखा ही होगा राधा कृष्णा के मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उन्होंने देखी हैं, जो कि एक दूसरे से काफी अलग है और डिफरेंट स्टेज हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर सब्जी यहाँ पर काटना, और ये तो लास्ट स्टेज है, लेकिन उससे पहले के सारे स्टेप हम लोगों ने जो है धीरे धीरे करके पार करने हैं। और 25 साल लग गए मुझे अपने दिल की बात कहने में, लेकिन अब और ज्यादा मैं अपने आप को नहीं दे सकता, वरना और टाइम लग जाएगा। तभी आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर प्याज वाली जो पत्ते होते हैं उससे यहाँ पे अनुज रिंग बनाएगा और अनुपमा को दे देगा। अनुपमा यहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी और इसी के साथ यहाँ पर अनुज कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बच्चे मालविका और सोसाइटी की वजह से नहीं, बल्कि अब मुझे लगता है कि कोई जिंदगी में एक होना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, जिसे मैं हक से कह सकूं कि ये मेरा अपना रिश्ता है। और वरना तो यहाँ पर लाइफ चल ही रही है नॉर्मली, अगर तुम ना भी कहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे सामने रहता ही हूँ नॉर्मली, मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आ सकता हूँ, सब्जी काटने आ सकता हूँ, और ये यहाँ पर सब्जी खराब खरीदने पे तुमसे डांट भी खा सकता हूँ। और वो इतनी सारी बातें बोलता जाएगा, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता नजर आएगा। साथ ही साथ कहेगा लेकिन अब मुझे तुमसे शादी करना है और इस रिश्ते को एक अलग नाम देना है। साथ ही साथ अनुज कहेंगे कि मुझे वो लेविश प्रपोजल समझ नहीं आते जहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग फ्लावर फेंकते हैं, वो मुझे प्यार नहीं लगता। प्यार मुझे यही लगता है जहाँ पर आप सुकून के साथ अपनी बातें अपनों के साथ कह सके, बिना किसी प्रेशर के कि हम क्या सामने वाले को एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर काफी सारे ड्रामे होंगे। तो वहीं अनुज के पास समर के मैसेज आएगा, वो भी यहाँ पर डांस एकेडमी में आने का। तभी बात जो है वो बापूजी को चेक करती हैं, पासबुक के बारे में पूछती हैं। तभी यहाँ पर पूछते हैं क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए हैं क्या। तभी यहाँ पर वो कहती हैं कि वनराज से ले लूं। बाबूजी कहते हैं नहीं, मुझसे उसे कोई पैसे नहीं लेने। तभी यहाँ पे बापूजी कहेंगे वो 35,000 की पॉलिसी थी ना, वो मैच्योर हो गई है, अभी उसके कागजात मुझे दे दे, मुझे ज़रूरी हैं वो पैसे।
ऐसे में यहाँ पर वो पूछेंगी इतने पैसे की जरूरत आपको क्यों है। बापूजी कहेंगे मुझे अपनों के लिए कुछ करना है। बापूजी की इस बात से यहाँ पर बा काफी हैरान होंगी, लेकिन जैसे ही बापूजी ये कहेंगे वो ये कहकर वहाँ से चले जाएंगे। तभी काव्या ये बात सुन लेंगी और कहेंगी कि अब आप यहाँ पर इतना क्यों शक कर रही हैं, बाबूजी को जो पैसे चाहिए वो दे दो ना, वैसे भी वो आपके कहे तो रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बा कहेंगी कि 35,000 कोई छोटी रकम नहीं है। यहाँ पे काव्या कहेंगी अब तो वनराज भी बड़ा आदमी बन गया है और हम उससे पैसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे अनुपमा और दूसरी तरफ अनुज की कहानी दिखाएंगे, जहाँ पे अनुज जो है अनुपमा को रोड एक्सीडेंट में रोड पर चलते हुए रोक रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए। तभी दोनों यहाँ पर बारात देखेंगे और बारात में से किसी लेडी के हाथ का सिंदूर जो है उठ के अब आप सभी की अनुपमा के माथे पर आकर लग जाएगा। बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले होने लग जाएगा। अनुज यहाँ पर फैले हुए सिंदूर को साफ करता नजर आएगा और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शाह हाउस दिखाया जाएगा, जहाँ पे पाकी अपने बॉयफ्रेंड विवेन के साथ जो है वो यहाँ पर कर रही हैं कमेंट और साथ ही चैटिंग शुरू है उनकी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। वो कह रही हैं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती कुछ दिनों तक, क्योंकि बात जो है मुझ पर नज़र रख रही हैं। किंजल तभी ये सारी चीज़ें नोटिस करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम समर से ये सारी बातें नहीं कह सकती, लेकिन मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। बा इस सिचुएशन को यहाँ पर समझे ना समझे, लेकिन मैं भी सालों पहले टीनेजर थी और मैं तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस सिचुएशन को। किंजल के जाने के बाद यहाँ पे पाकी कहती हैं कि मैं तो जाना चाहती हूँ अपने फ्रेंड के साथ जो है स्लिप ओवर करने, बट बा नहीं मानेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। और किंजल यहाँ पे प्रॉब्लम शेयर करने को बोल तो रही हैं, लेकिन उल्टा बा जो है वो किंजल को भी नहीं समझेंगी, हम दोनों को ही काफ़ी सारी बातें वो सुना देंगी। काफ़ी सारा ड्रामा हंगामा हो रहा है। तो वहीं इन सारे ड्रामे हंगामे के बीच में अब कल के एपिसोड में आप सभी देखेंगे बा समर से पूछेंगी कि क्या ये सारे सामान इतने सामान क्यों आ रहे हैं। समर कहेगा कि मम्मी के बर्थडे की पार्टी सेलिब्रेशन हो रही है, उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। तभी यहाँ पर अनुज को पता चलेगा कि उसकी यहाँ पर जो है कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। वो जो है वो अनुज से कहेंगी कि वो यहाँ पर अपनी पहली शादी से काफ़ी कुछ सह चुकी हैं, इसलिए वो अब शादी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा डर चुकी हैं। तो वहीं यहाँ पर बापूजी भी ये बात सुन लेंगे। बापूजी यहाँ पर उसे कहेंगे कि तुझे अनुज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस बर्थडे को अपने बहुत खास दिनों के लिए याद करना चाहिए। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से अनुपमा जहां अपनी बर्थडे के लिए आने वाले टाइम में एक्साइटेड होने वाली है, तो वहीं बापूजी अब अपनी अनुपमा को, अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी देने वाले हैं। और इस बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पर वो अपनी यहाँ पर पॉलिसी जो मैच्योर हो चुकी है उसे तोड़ना चाहते हैं। 35,000 रुपए यहाँ पर इकट्ठा करके अपनी तरफ से ग्रैंड पार्टी वो बेटी अनुपमा को देना चाहते हैं। लेकिन इससे यहाँ पर अब शाह हाउस में एक बड़ा बवाल क्रिएट हो जाएगा और ये बवाल आप सभी को कौन से नए मोड़ पर लेकर जाने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।